नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवर शुक्ला और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस पहले लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो आज के समय में सब कुछ, हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, ठीक है। आप लोग घड़ी देखेंगे तो उसमें भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है, ठीक है। यानी कि डिजिटल नंबर आते हैं कुछ इस तरह के, अगर ज़ीरो लिखा होगा तो ऐसे करके कुछ ऐसे लिखा होता है ज़ीरो, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ डिजिटल कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इसमें नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पढ़ेंगे जिनके बारे में हमको पता होता है। सबसे पहला जो होता है नंबर सिस्टम, अगर हम डालें यहाँ पे तो नंबर सिस्टम देखो, सबसे पहले तो डेसिमल, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड वन इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है, बाइनरी में है, कि ऑक्टल में है, कि हेक्साडेसिमल में है? तो इनको पहचानने के लिए इनके कुछ बेस बना दिए गए हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम तो बहुत लोग जानते होंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ होता है, उसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 8 होता है। एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता हो तो होंगी सबको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और पता नहीं चलता है, ठीक है। अगर बेस 10 है तो उसमें जो डिजिट्स होंगी वो 1 कम होती हैं। तो डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं? बेस -1, इतनी डिजिट होंगी। उसमें कौन कौन सी होती हैं? 0 to 9। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 9 डिजिट्स होती हैं वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाता है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो 0 और 1, इसकी बात करें तो 0 to 7, इसकी बात करें तो 0 to 10, 0 to 9, एंड देन A B C D E, ये होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर। A को बोलते हैं 10, B को 11, C को 12, D को 13, 0 to 10 होगा यहाँ पे, 0 to 10, A को 11, B को 12, C को 13, D को 14 एंड E को 15। तो 0 to 15, अभी मैंने बताया बेस से 1 कम नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम। अब जैसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है 20, तो 20 इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर, 20 इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अगर इसी में से कोई और बेस आ जाता है तो कैसे करेंगे? मान लो 4th बेस आ गया, 5th बेस आ गया, कैसे करेंगे? वो सब अभी हम लोग देखेंगे कैसे कन्वर्ज़न करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आना बहुत ज़रूरी है। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट फिर भी इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके बूलियन अलजेब्रा सॉल्व नहीं हो सकती है। तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जिसको जो काम है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। यानी कि अगर कहीं 5 लिखा हुआ है तो 5 को 1010 लिखते हैं। 21 लिखा हुआ है तो 21 को हम लोग, देखना कितनी जल्दी मैं कर दूंगा इसको, आप लोग देखिएगा। 21 को लिखते हैं 10101, ठीक है। ये हम लोग 21 को लिखते हैं। तो कैसे मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग भी बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। पहले तो एक जो हमारा सेमेस्टर में मेथड यूज़ होता है वो करेंगे, एंड देन इसकी मैं एक ट्रिक बताऊँगा, डायरेक्टली आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। सो चलो देखते हैं कैसे कर। तो देखिए
अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 51 लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में, और कह दिया जाए इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो, तो कैसे करेंगे? तो जो मेथड होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 51 एंड ये 2, ठीक है। तो जो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 51 को, तो यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, बचा 1, 2 5 जा 10, कैरी रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 1, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये 12 टाइम्स जाएगा, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 2 6 जा 12 रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पीछे से चलते हैं, जब पीछे से चलेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे ख़त्म कर देंगे, तो जो 51 का बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 1 0 0 1 1, ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यार ट्रिक जो थी, ट्रिक भी बड़ी आसान थी, ठीक है। कैसे, देखो जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं सब आप बाइनरी के इक्विवेलेंट ही तो हैं, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन 2 to the power n चलेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ 51 लाना है, तो 51 कैसे आएगा, 32, ठीक है, प्लस 16, तो ये हो गया 6 2 8 3 1 4 48, और फिर 48 और 2 50, यानी कि 32 है, 16 है एंड 2 है एंड 1 है। तो जो जहाँ जहाँ पे हमको मिल रहा है वहाँ पे 1 रख देंगे, जैसे कि 1 1 0 0 1 1, दिस इज़ द बाइनरी, यानी कि जो चीज़ हमको मिल रही है वहाँ पे 1, यानी कि 2 की पावर में 32 आता है, 32 रख दिया, 16 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट नहीं है, 4 प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे 0 रख दिया, 2 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो वो भी रख दिया हमने। ये था हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट का ट्रिक। अब मान लो हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है बाइनरी में, कोई नंबर दिया हुआ है बाइनरी में, और इसका इक्विवेलेंट निकालना है डेसिमल में, तब कैसे करेंगे? तो डेसिमल में निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 1103 1101 011, ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। कुछ नहीं करना है, जो चीज़ जैसे लिखी हुई है वैसे ही कर देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 द पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 द पावर 1 प्लस 0 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 द पावर 6, ठीक है। इनको सबको जोड़ देना, हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा, डेसिमल नंबर आ जाएगा। 2 to the power 6, 32 2 जा 64, 64 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, इसको पूरा जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा 64 32 8 to 10 1 11 4 2 8 1 9 6 3 9 1 10 109 इज़ आ डेसिमल नंबर सिस्टम। ये इक्विवेलेंट था इसका डेसिमल का, ठीक है। तो अब करना क्या है आप लोगों को, मैं कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, वो आपको करने होंगे एंड देन मुझे उसके सॉल्यूशन चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो एक बार लिख लो, अभी मैं वर्क है वो है कन्वर्ट करना है 1 1 0 1 1 1 0 1 2, इसका डेसिमल बनाना है, और 391 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 156 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।